ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। श्री हरि को सृष्टि की रक्षा का भार एवं भोग मोक्ष मोक्ष दान का अधिकार दे भगवान शिव का अंतर्ध्यान होना। परमेश्वर शिव बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले हे विष्णु, अब तुम मेरी दूसरी आज्ञा सुनो। उसका पालन करने से तुम सदा समस्त लोगों में मान्य मान्य और पूजनीय बने होंगे। ब्रह्मा जी के द्वारा रचे गए लोक में जब कोई दुख या कष्ट उत्पन्न उत्पन्न हो, तब तुम उन संपूर्ण दुखों का नाश करने के लिए सदा तत्पर रहना। तुम्हारे संपूर्ण दुष्कार्यों में मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। तुम्हारे जो दूसरे और अत्यंत प्रकट शत्रु होंगे, उन सबको मैं मार गिराऊंगा। अरे तुम तुम सब प्रकार के तो दिखाई नहीं दे रहा अब का प्रकार के अवतार धारण करके लोक में अपने उत्तम कीर्ति का विस्तार करो और सबके उद्धार के लिए तत्पर रहो। मैं रुद्र के दये और रुद्र तुम्हारे दये तुम में और रुद्र में कुछ भी अंतर नहीं है। जो मनुष्य रुद्र का भक्त होकर तुम्हारी निंदा करेगा, उसका सारा पुण्य तत्काल भस्म हो जाए। पुरुषोत्तम विष्णु तुमसे द्वेष करने के कारण मेरी आशा से उसको और नरक में गिरना पड़ेगा। यह बात सत्य है, इसमें संशय नहीं। तुम इस लोक में मनुष्यों के लिए विशेष भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले और भक्तों के तरह या पूज्य होकर प्राणियों का निग्रह और अनुग्रह करो। ऐसा कहकर भगवान शिव ने मेरा हाथ पकड़ लिया और विष्णु को सौंप कर उनसे कहा, तुम संकट के समय सदा सदा इसकी सहायता करते रहना। सबके अध्यक्ष होकर सभी को भोग और मोक्ष प्रदान करना तथा सर्वदा समस्त कामनाओं का साधक एवं सर्वश्रेष्ठ बने रहना। जो तुम्हारी शरण में आ गया वह निश्चय ही मेरी शरण में आ गया। जो मुझ में और तुम में अंतर समझता है, वह अवश्य ही नरक में गिरता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, देव ऋषि भगवान शिव का वह वचन सुनकर मेरे हाथ भगवान विष्णु ने सब को वश में करने वाले विश्वनाथ को प्रणाम करके मंद स्वर में कहा। श्री विष्णु बोले, करुणा सिंधु जगन्नाथ शंकर मेरी यह बात सुनिए। मैं आपकी आज्ञा के अधीन रहकर ये सब कुछ करूंगा। स्वामी, जो मेरा भक्त होकर आपकी निंदा करे, उसे आप निश्चय ही नरकवास प्रदान करे। नाथ, जो आपका भक्त है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। जो ऐसा जानता है उसके लिए मोक्ष दुर्लभ नहीं। श्री हरि का यह कथन सुनकर दुकानहारी हर ने उनकी बात का अनुमोदन किया और नाना प्रकार के धर्मों का उपदेश देकर हम दोनों के हित की इच्छा से हमने अनेक प्रकार के वर दिए। इसके बाद भक्तवत्सल भगवान शंभु कृपा पूर्वक हमारी ओर देख कर हम दोनों को देखते देखते सहसा वही अंतर्ध्यान हो गए। तभी से इस लोक में लिंग पूजा का विधान चालू हुआ। लिंग में प्रतिष्ठित भगवान शिव भोग और मोक्ष देने देने वाले हैं। शिवलिंग की जो वेदी या आरती है वह महादेवी का स्वरूप है और लिंग साक्षात महेश्वर का लय का अधिष्ठान होने के कारण भगवान शिव को लिंग कहा गया है। क्योंकि उन्हीं में निविष्ट जगत का लय होता है। वह मुने जो शिवलिंग के समाधि कोई कार्य करता उसके पुण्य फल का वर्णन करने की शक्ति मुझमें नहीं है। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।